हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देखिए क्लास लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, सभी एग्ज़ाम में, क्योंकि जो कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कि हाल ही में जो कि रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर चैनल में बने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन महासागर में जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है टाइफून, विली विली, हरिकेन या चक्रवात। तो पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो कि टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टाइफून, जो कि इस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी के बीच स्थित है? तो सिकु, माजुली या सी ब्रह्मपुत्र या डी है करावंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जो कि यहाँ पे माजुली में जो कि स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग, नंगा फकीर या डी क्रांति। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग, जो कि तात्या टोपे का जो कि वास्तविक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तात्या टोपे जी के जो कि वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, जो कि उनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत, विष्णुदत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय या विवेकानंद। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो बचपन के जो उनका नाम है, उनके बचपन का नाम जो कि गदाधर चट्टोपाध्याय उनके बचपन का नाम है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19 में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि इसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 19 में जो कि भारतीय संविधान के में दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा सदस्य होने के लिए जो कि न्यूनतम आयु लगभग जो कि आपका 30 वर्ष, जो कि न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 वर्ष जो कि राज्यसभा सदस्य होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग 2, राजमार्ग 58 या राजमार्ग 47 या राजमार्ग 25। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राजमार्ग 47, हाईवे नंबर जो कि 47A, जो कि आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है, आपको मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुरांडो नामक तार वाद्य यंत्र गुजरात के किस जाति समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो फकीरानी जाट, कोली, भील या संथाल। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फकीरानी जाट, जो कि सुरांडो नामक तार वाद्य यंत्र गुजरात के जो कि फकीरानी जाट जो कि इन जाति समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नौवां क्वेश्चन, अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की गई है? तो यूएनडीपी 1980, यूडीएआई 1999 या यूनो 1955 या यूएनईपी 1976 में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूएनईपी जो कि 1976 में जो कि अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना जो कि की गई है यूएनईपी द्वारा 1976 में की गई है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 2005 में, वर्ष 2007 में, या वर्ष 2009 में, या डी 2000 वर्ष 2000। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 2009 में, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना की गई है वर्ष 2009 में। याद रखिए, क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। चैनल में जुड़े नहीं हो तो चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। तो संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004, या 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, या 84वें संविधान संशोधन 2002। तो संविधान के जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, जो कि संविधान के संशोधन के तहत, इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हमारे। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? खेल से भी जो कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित यहाँ पे पूछ रहे हैं? तो फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, या बैडमिंटन। तो याद रखिएगा, राइडर कप जो कि गोल्फ से खेल से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल्फ आपके राइडर कप से संबंधित है, जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो स्नूकर से, एथलीट, या गोल्फ, या बैडमिंटन से। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्नूकर से, जो कि पंकज अडवाणी का संबंध जो कि स्नूकर खेल से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इंडिया एट जो कि 70 जो कि स्नैपशॉट सिंस जो कि इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना किसने की है? तो यहाँ पे रोशन दलाल, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, या रामचंद्र गुहा। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रोशन दलाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंडिया 870 जो कि स्नैपशॉट सिंस जो कि इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना जो कि रोशन दलाल ने की है। तो मुख्य रूप से जो कि जितने भी जो कि बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसके जो कि लेखक कौन है, यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो कि हाल ही में जो कि पूछने स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अम्मा टेक मी टू द गोल्डन टेम्पल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हामिद अंसारी, अरुंधति रॉय, या भक्ति माथुर, या रोशन दलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सही हो जाएगा भक्ति माथुर, जो कि अम्मा टेकी मी टू द गोल्डन टेम्पल नामक जो कि पुस्तक है, इनकी रचना जो कि भक्ति माथुर ने जो कि की गई है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कार्य मौजूद है अगर वहाँ है बल, ऊर्जा, घर्षण, या पावर। तो कार्य मौजूद है अगर वहाँ है तो बल है, तो वहाँ पे कार्य रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कार्य खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, कार्य जो कि फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला आपके जो कि अभी आरआरसी ग्रुप जो कि डी में रेलवे का एग्जाम फिजिक्स के भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। तो विस्थापन लागू जो कि बल के क्षैतिज है, ये तो क्या जो कि किया गया कार्य है? तो शून्य, नकारात्मक, या सकारात्मक, या तटस्थ। तो विस्थापन लागू बल के क्षैतिज है, तो किया गया कार्य होता है आपका सकारात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पे जो कि किया गया कार्य निर्भर करता है? तो लागू बल पे, वस्तु का द्रव्यमान, या विस्थापन, या बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो जो कि यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण जो कि इस पे किया गया कार्य पे निर्भर करता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, या लागू बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। तो इसका सही आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी सी डी, या ए डी, या ए सी डी, या डी है ए बी सी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, सही है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ये भी सही है, और लागू बल पर
जो कि निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर या थर्मोमीटर या एनोमोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनोमीटर, जो कि हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए जो कि एनोमोमीटर का इस उपकरण का जो कि उपयोग किया जाता है। हवा की शक्ति और गति को मापने का जो कि एनोमोमीटर का उपकरण जो कि है इसका उपयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन माप में ओडोमीटर है तो ईंधन, दूरी, गंध या गति। तो वाहन माप में जो ऑडोमीटर होता है वो जो कि दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल परिणाम देता है, दिशा नहीं देता है? तो गति, विस्थापन, कार्य और बल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य जो कि केवल परिणाम देता है और दिशा यहाँ पे नहीं देता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक उठा हुआ हथौड़ा, बंदूक द्वारा चलाई गई गोली या एक हिलता हुआ पत्थर या घूमता हुआ पहिया। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बंदूक द्वारा चलाई गई गोली जो कि मुख्य रूप से अधिक कार्य यहाँ पे कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन हमारे, यदि विस्थापन जो कि लागू बल के क्षैतिज है तो किया गया कार्य होगा शून्य, नकारात्मक या सकारात्मक या तटस्थ। तो जो कि यदि विस्थापन लागू बल के क्षैतिज है तो किया गया कार्य आपका जो कि सकारात्मक दिखाएगा और सकारात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।